तो पोकेमॉन मास्टर का टाइटल, जो कि हर ट्रेनर का सपना होता है कि ये टाइटल उसे मिले, और इसी सपने को पूरा करने के लिए ऐश काफी सालों से ट्रेनिंग कर रहा है एंड उसने अब तक अपने स्किल्स और अपने पोकेमॉन के बैटलिंग स्टाइल को इम्प्रूव किया। और इसी तरह ऐश हर दिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे आने वाले टाइम में उसका सामना किसी ऐसे खतरे से होने वाला है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीनो रीजन, जहाँ पर एक लड़का जिसके कपड़े पूरे ब्लैक और फेस छुपा हुआ था, वो जंगल के रास्ते कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक ट्रेनर मिलता है जो कि उसे बैटल के लिए चैलेंज करता है। और इस चैलेंज को सुनकर वो मिस्टीरियस लड़का एक शब्द भी नहीं बोलता, बस अपना पोकेबॉल फेंकता है, जिसके अंदर से बाहर आता है लुकारियो, जो कि किसी नॉर्मल लुकारियो से बिल्कुल अलग था क्योंकि उसका पूरा रंग ब्लैक था। और वहीं वो ट्रेनर अपने पोकेमॉन को निकालता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस मिस्टीरियस ट्रेनर ने बस एक ही अटैक बोला, लुकारियो डार्क स्फीयर, और इस डार्क स्फीयर से पूरा जंगल हिल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रेनर का पोकेमॉन वहां गिरा हुआ है, लेकिन असल में उस मिस्टीरियस लड़के ने उस पोकेमॉन को हराया ही नहीं था, बल्कि उसकी जान ले ली थी। और ये चीज देखकर वो सामने वाला ट्रेनर गुस्से में आ जाता है और उस मिस्टीरियस लड़के पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ऑरा इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके सिर्फ एक ही झटके से वो लड़का वहां पर बेहोश हो जाता है। और फिर वो मिस्टीरियस ट्रेनर आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे पूरे सीनो रीजन में इसका आतंक फैलने लगा। और जब ये बात पॉल को पता चली तो उसने ये फैसला किया कि वो जाकर इस ट्रेनर से बैटल करेगा और इसे हराने के बाद ये पूछेगा कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, कहाँ से आया है और इसका मकसद क्या है। और इसी के साथ पॉल उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब रात होती है तो सरप्राइजिंग बात ये रहती है, वो ट्रेनर वहाँ पर खुद पॉल से मिलने के लिए आ जाता है। और पॉल को देखने के बाद वो बस इतना ही कहता है, पॉल तुम शायद मुझे ढूंढ रहे होगे। तो फिर पॉल ने उससे कहा, अच्छा वो तुम ही हो जो कि यहाँ पर दूसरे के पोकेमॉन को मार रहा है। और पॉल की इस बात पे उस ट्रेनर ने कहा कि चिंता मत करो, ये सब मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए कर रहा था क्योंकि तुम्हें मेरा एक काम करना है। लेकिन पॉल उस समय इतने गुस्से में था कि उसने अपना पोकेबॉल फेंका और इलेक्ट्रोवायर को बाहर बुलाया। और इलेक्ट्रोवायर ने सीधा अपना थंडर बोल्ट उस ट्रेनर पर यूज कर दिया, जिसकी वेव से फाइनली उस ट्रेनर के शक्ल से मास्क हट गया। और उसका फेस देखने के बाद पॉल बिल्कुल चौंक गया और उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, ऐश ये तुम हो। तभी हमें उस मिस्टीरियस लड़के की शक्ल देखने को मिलती है एंड वो कोई और नहीं बल्कि ऐश की तरह ही दिख रहा था, बट उसकी आंखें लाल और शरीर से एक डार्क एनर्जी निकल रही थी। और पॉल की इस घबराहट और उसकी बातें सुनकर उस मिस्टीरियस इंसान ने कहा कि लगता है तुमने मेरा फेस देख लिया है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें मेरा नाम जानना है तो तुम मुझे सीधा डार्क ऐश कहो। और इस बात को बोलते ही उस ट्रेनर के अंदर से इतनी डार्क एनर्जी आई जिसकी चपेट में आने से पॉल और इलेक्ट्रोवायर दोनों वहां पर घायल हो गए। लेकिन उस ट्रेनर ने इलेक्ट्रोवायर और पॉल को कुछ नहीं किया, बस उसे इतना घायल कर दिया कि उसे तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा। और जाते जाते उसने पॉल को कहा, पॉल तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया, ताकि तुम ऐश को ये बता सको कि उसके दिन जल्द ही पूरे होने वाले हैं और मैं अपने इन्हीं हाथों से उससे और उसके पोकेमॉन को खत्म कर दूंगा। और ये बोलते ही वो ट्रेनर वहां से चला गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पॉल हॉस्पिटल में था, लेकिन उसने ऐश को कॉल किया और उसे ये सारी बातें बताई। और पॉल की बातों को सुनकर ऐश थोड़ा शॉक में आ गया और हैरान भी हो गया कि आखिर कौन है ये डार्क ऐश जो कि मुझसे बदला लेना चाहता है। और ये बोलते ही ऐश ने वहां पर पॉल को कहा, पॉल तुम चिंता मत करो, मैं अभी सीनो रीजन आ रहा हूँ। और फिर लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये डार्क ऐश है कौन, ये यहाँ पर क्यों आया है और आखिर ये ऐश को खत्म क्यों करना चाहता है।